पढ़ेंगे। ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि ज्योमेट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ज्योमेट्री में फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रायंगल। सेकेंड टॉपिक पढ़ना है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। थर्ड पढ़ना है सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी। ठीक है, फोर्थ पढ़ना है क्वाड्रेटरल। और फिफ्थ पढ़ना है हमें सर्कल। सर्कल में भी सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, कोड्स एंड टेंजेंट्स पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हमें ज्योमेट्री में पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल को पहले बेसिक तरीके से जानेंगे, फिर सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स में 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सेबियंस। सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी है, ये भी समरूपता और सर्वांग समता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटरल है, क्वाड्रेटरल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सारे चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिफ्थ हमारा है सर्कल, कोड्स एंड टेंजेंट, तो इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और टॉपिक हमारा मिस हो रहा है, वो टॉपिक है रे एंगल लाइन। काफी बेसिक टॉपिक है रे एंगल लाइन का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी शुरुआत ट्रायंगल से कर रहे हैं। ट्रायंगल शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और ज्योमेट्री काफी प्रैक्टिकल है, तो इसलिए प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं किसी भी चीज को। किसी भी चीज को इस तरह से पढ़ेंगे कि उसको कंसेप्ट से पढ़ेंगे, कैसे उसको कंसेप्ट से प्रूव करके पढ़ा जाता है वैसे पढ़ेंगे। बस रटना नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक, और बेसिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ना कोई थ्योरी, कुछ नहीं, बस प्रैक्टिकल करना है हमें। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रायंगल होता है क्या। आप लोगों का ये ज्योमेट्री का सिलेबस है कि ज्योमेट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप इसको एक बार नोट कर लो या कहीं पे साइड में लिख लो। देखो, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ट्रायंगल जो होते हैं 3 साइड से बाउंडेड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। 3 साइड से बाउंडेड फिगर को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल के ए वाले साइड, ए के साइड के सामने कुछ स्मॉल ए, बी वाले को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल होगा, ये सी स्मॉल है, ये बी और सी बोलते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है 180 डिग्री, ये हम लोग जानेंगे हमारे पेपर में, या हम जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम में नहीं आएगा 180 डिग्री क्यों होता है, लेकिन हम इसका भी प्रूफ पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम अपने दिमाग को प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकली सोचना है। तो एक ही बार में हम हार्ड तो नहीं करेंगे ना, धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ेंगे। तो अभी पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज जब गिनती सीखते हैं तो एक से ही सीखते हैं, सीधा 100 पे तो नहीं पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम प्रैक्टिकली जब सोचना शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे छोटे चीजों से प्रैक्टिकली सोचेंगे ताकि हमको समझ में आए और हमारा दिमाग खुले। ठीक है, तो देखिए कैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए फिर देखते हैं कैसे होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए के सामने वाली साइड कौन सी होती है, ए, बोला कीजिए। बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। ठीक है, देखो एक बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो पैरेलल है, ये कट नहीं कर रहा है।
बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन का नाम है PQ। क्या नाम है? PQ। और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन, इस पे बना 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उस पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जब पूछते हैं तो बोला कीजिए, बोलने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपका दिमाग यूटिलाइज होगा। चलिए, जब 180 डिग्री होता है तो तीनों का एंगल का हम सब लिखते हैं। एंगल PAB प्लस BAC प्लस CAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए, अब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, जब दो त्रिअक्षेदी रेखा को दो समांतर रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा कट करती है तो अल्टरनेट का मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर याद न रहे कि कैसे होगा, तो एकांतर कोण ऐसे बराबर होता है, एक कोण को छोड़ के अगला कोण, एक एंगल को छोड़ के अगला एंगल। तो यहाँ पे देखो एक एंगल है, इसको छोड़ के अगला एंगल, यहाँ पे देखो एक एंगल है, इसको छोड़ के अगला एंगल। तो PAB के बराबर क्या है? ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC प्लस BAC प्लस CAQ के बराबर क्या होगा? CAQ के बराबर ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इस प्रकार 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो आप लोग एक बार फिर मैं बता रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी ट्रायंगल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। दो साइड का जो सम होता है, दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं। चलिए उस एग्जांपल को समझते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। इसके एग्जांपल में हमने लिया 2, 3, 5। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको क्वेश्चन तीन साइड्स दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इससे ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है, इस तीनों साइड से ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं। 2 + 3 क्या होगा? 5 इज इक्वल टू 5। 3 + 5 क्या होगा? 8 इज ग्रेटर देन 2। 3 5 का हो गया, 2 3 का 2 5 क्या होता है? 7 इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट हमको देगा 3 7 9। 3 + 7 क्या होगा? 10 ग्रेटर देन 9। 7 + 9 16 इज ग्रेटर देन 3। 3 + 9 12 इज ग्रेटर देन 7। तो इसमें जो हमारा है दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। दो का तो हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं होगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर होगा तीनों हो रहा है। तो ये क्यों होगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी तो दो फॉलो कर रहा है, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीनों का तीनों फॉलो करना चाहिए। आपके तीन साइड से तीनों साइड्स में ऐसा होना चाहिए, किसी एक साइड में होने से नहीं होगा। तीनों का तीनों फॉलो करेगा तभी हमारा सही है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन तीनों का तीनों सही होगा वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये गलत है और ये सही। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो डिफरेंस होते हैं वो तीसरे साइड से क्या होता है? छोटा होता है। जो एग्जाम्पल इसमें अप्लाई हो रहा है सेम एग्जाम्पल इसमें अप्लाई होगा। कोई भी ये नहीं है कि एग्जाम्पल ये गलत है तो इसमें भी गलत होगा, ये सही है तो इसमें भी सही होगा। ठीक है, अब एक और चीज हमें नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है, रेंज। क्या पढ़ना है? रेंज। तो रेंज में होता है कि रेंज जो होता है वो दोनों के डिफरेंस से बड़ा, दोनों के डिफरेंस से बड़ा।
और सम से छोटा होता है। दो साइड के डिफरेंस से बड़ा और उसके सम से छोटा होता है। ये हमारा रेंज है। ये दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। आया समझ में? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं, ठीक है, उसका एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये अल्फा जो है ये किसके बराबर हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। कैसे होता है एंगल ए और एंगल बी के बराबर? यहाँ देखो आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और दो को हमने इधर रखा, सी इधर प्लस में था, इक्वल टू के उधर ले गए, साइन चेंज हो गया, एंगल माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो एंगल सी है और ये क्या है? अल्फा है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। पूछते हैं तो बोला कीजिए। तो 180 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल अल्फा, बोलिए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी प्लस में और यहाँ पे एंगल सी क्या है? माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू अल्फा होता है। ये हमारा प्रूफ है कि बाह्य एंगल जो होते हैं, एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं तो। चलिए अगला हम देखेंगे कि ट्रायंगल को साइड के बेस पे एंड एंगल के बेस पे, दोनों बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए साइड के बेस पे किया गया है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। इसके कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, सारे साइड्स अलग अलग होते हैं। एक भी साइड आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। सेकेंड है समद्विबाहु त्रिभुज। एक्सक्यूज मी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया मैंने। थर्ड, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं उसके दो साइड्स बराबर होते हैं, तीसरे साइड बराबर नहीं होते। दो साइड आपस में बराबर होता है और तीसरा साइड बराबर नहीं होता है। तो जब भी दो साइड्स बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, सॉरी समकोण त्रिभुज, ये तो कोण पे होता है ना। मिस्टेक हो गया, कोण पे होता है। ये थर्ड में होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं। सारे साइड्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तीनों का तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु में दो साइड्स होते हैं और विषमबाहु में एक साइड बराबर हो, एक भी साइड बराबर नहीं हो, कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। इसमें दो होगा और इसमें तीनों के तीनों साइड्स बराबर होंगे। ठीक है, ये तो हमारा है साइड।
टाइप्स बेस्ड ऑन साइड्स, ये ट्रायंगल की जो टाइप्स है बेस्ड ऑन साइड्स है, ठीक है। अब एंगल पे देखेंगे हम। देखिए एंगल में सबसे पहला देखेंगे हम लोग सबसे पहला हमारा एंगल का टाइप्स होता है न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, ये न्यून कोण का डिफिनीशन होता है। तो न्यून कोण में आपको कभी कभी साइड्स दे देता है और आपसे पूछता है कि बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमें साइड पता हो तो देखिए क्या करते हैं, जब साइड पता होता है तो दो साइड के स्क्वायर का जो सम होता है ग्रेटर देन होता है तीसरे साइड के स्क्वायर के, दो साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो ग्रेटर होता है तीसरे साइड के स्क्वायर के सम का। जैसे ही आपसे पूछे कि बताओ नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ट्रायंगल न्यून कोण है, तो बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अगला आपसे पूछे, अगला हम लोग देखेंगे अगला कौन सा होता है अधिक, अधिक कोण में को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज। गेस कीजिए कि क्या हो सकता है इसका, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर कैसे हो जाएगा, लेस देन 180 डिग्री, थीटा क्या होगा मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। तो इसमें गेस कीजिए क्या होगा, इसमें होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। अधिक कोण में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी कि इसको याद कैसे रखेंगे। ऐसे तो हम पढ़ लेते हैं पर हमें याद नहीं होता है। अभी वीडियो देख रहे होंगे तो हाँ आपको याद होगा और लगेगा कि हाँ एग्जाम में भी याद रहेगा, पर एग्जाम में आप इसको भूल जाओगे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। थर्ड हमारा होता है समकोण त्रिभुज। यही कंफ्यूजन हो गई थी उस टाइम, मैं ये साइड का बता रही थी और मुझे कोण वाला याद आ गया था, यहाँ जो हो गया था समकोण त्रिभुज। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा, मैं इधर बताती हूँ थोड़ा सा क्लीन में। देखिए समकोण त्रिभुज जो होते हैं थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में थीटा वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। और इसमें अगर आपसे पूछे कि ये तीन साइड दे करके कि बताओ ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो इसके लिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इससे आप लोग परिचित होंगे, पाइथागोरस ट्रिक से आपने पढ़ा। देखो मैंने बताया और ये आपका प्रूफ भी कर देगा। 3 4 5 है ना, चलो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी क्या है 5, 5 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है बोलो फटाफट 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 25 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। किया ना फॉलो, सारे पे करेंगे फॉलो। मैंने बोला था आपको कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप इसको याद कैसे रख सकते हो। ये तो सबको याद होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये याद नहीं है। अगर ये बात इस दोनों की तो मैं ये दोनों याद करवा देती हूँ। देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। न्यून कोण, न्यून का मतलब क्या होता है छोटा है, क्यूट का मतलब क्या है छोटा। तो छोटा है तो उसमें बड़ा वाला साइन होगा, जस्ट अपोजिट। छोटा है तो उसमें क्या होगा बड़ा वाला साइन होगा। और अधिक कोण क्या है बड़ा, तो इसमें कौन सा साइन होगा छोटा साइन होगा। बस आप इसी से याद कर सकते हो कि ये तो स्क्वायर स्क्वायर याद ही रहेगा कि 2 के स्क्वायर होते हैं, पर आप बड़े छोटे में बराबर कंफ्यूज हो जाते हो। तो जस्ट अपोजिट याद रखना कि न्यून कोण में बड़ा होगा और अधिक कोण में छोटा होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हमारा बेसिक यही है ट्रायंगल का। कल हम लोग आपसे मिलते हैं फिर नए टॉपिक्स के साथ। नए टॉपिक्स में हम ये इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे और इन सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स में इन सेंटर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा, देख के आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि बैठकर इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेसिक समझ में आए और बेसिक से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे वीडियो पे कोई बातचीत नहीं होती है, हम सिर्फ बेसिक पढ़ाते हैं और